हाय। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कुछ सजेशन देना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब व्हाट? कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब नंबर्स को कंपेयर करना। नंबर्स को कंपेयर हम कई तरह से करते हैं। फ्रैक्शंस में लिख करके रेशियो फाइंड आउट करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज बता करके कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो कि आपके जो मार्क्स आते हैं तो आप एक दूसरे के मार्क्स से क्लास में कैसे कंपेयर करते हो कि कितना परसेंट आया। ठीक है। या फिर अगर 2% में हो रहा है तो कितना रेशियोज में आया 2 सब्जेक्ट में मार्क्स। ठीक है। तो इस तरह से कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम बहुत ऐसे अपने डेली लाइफ में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसका मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज डिक्रीज्ड बाय 10% द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ गिवन है आपका जो कंपेयर कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कि when the price of product was decreased by 10% the number of products sold increased by 30%. What was the increase on the total revenue? यहाँ कुछ टर्म्स समझने होंगे। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या कि कितना टोटल सेल हो रहा है। ठीक है। सेल कितना इंक्रीज हुआ। तो मान लीजिए कि अगर हमारा जो प्राइस था, ठीक है, प्राइस जो था वो था 100 रुपीज़ किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। तो तब जो सेल होता था, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल सेल इज इक्वल टू भी 100 ले लेते हैं। जब कोई नंबर नहीं गिवन है तो हम 100 ले सकते हैं, नंबर गिवन होगा तो हम x लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ 100 है, 100 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ इसका? टोटल आउटकम, वही रेवेन्यू और आउटकम एक ही होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100। तो ये कितना का सेल करता था? ये सेल करता था कोई भी 10,000 का। ठीक है। अब इसने क्या किया कि 10% डिस्काउंट, 10% जो है प्राइस अपना डिक्रीज कर लिया। तो 100 था, अब डिक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा? डिक्रीज प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 90 रुपीज़। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसका जो इंक्रीज है सेल में वो 30% इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल सेल इज इक्वल टू 130। ठीक है। अब यहाँ टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल आउटकम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल आउटकम अब उसको कितना मिलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ये हो जाएगा 90 इंटू 130। ठीक है। 19 3 जा 107, 19 30 जा ये हो जाएगा हमारा 117 एंड 00। ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा है कि व्हाट वाज द इंक्रीज ऑन द टोटल रेवेन्यू। पहले हमारा था 10,000, अब हो गया 11,700। ठीक है। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन, ठीक है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज इक्वल टू, ठीक है, 11700 माइनस 10,000। ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 1700। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको जब भी हम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू जितना इंक्रीज हुआ नंबर वो डिवाइडेड बाय जो अपना ओरिजिनल नंबर था। ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर था वो, ठीक है, और इंटू 100। ठीक है। कहीं भी कोई डाउट नहीं। अब ये 00 से 00 कैंसिल, तो कितना आ गया? 17%। है ऑप्शन कहीं 17%? तो ये ऑप्शन है आपका डी। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? A number x is 52% of the another number y. If the sum of these two number is 57% of 800, then y is equal to, यहाँ पर आपको y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जब आपको y फाइंड आउट करना हो तो x को हम y के टर्म में ले लेंगे। ठीक है।
x को क्या कर लेंगे, y के टर्म में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ x नंबर है, नंबर x इज 52% ऑफ द अनदर नंबर, तो x इज इक्वल टू 52/100 इंटू y, सही है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज, सम ऑफ दीज टू नंबर मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 57% ऑफ 800, 57/100 इंटू 800, ओके। सो y इज इक्वल टू, यहाँ आपसे फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, y फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर देखेंगे x इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल, ठीक है। तो 57 इंटू 8 हो गया हमारा, ये हो जाएगा 456 माइनस y, सही है। अब x का वैल्यू तो y के टर्म में मिल गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर x इज इक्वल टू जो है हमारे पास, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू को हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 456 माइनस y इज इक्वल टू 52/100 इंटू y, ठीक है। चलिए 456 को यहीं रखते हैं, वहाँ जा कर के प्लस y कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 456 इज इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज करना बोलते हैं। अभी तक आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि कैसे ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 52/100, 52y/100 इंटू प्लस y, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये y इधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस y, ठीक है। चलिए अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, 100 को आप एलसीएम ले लो, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 100 हो गया एलसीएम, ये हो गया 52y प्लस हो जाएगा 100y, ओके। अब ये 100 इधर आकर के क्या हो जाएगा 456 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 152, तो ये हमारा हो जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे ये 152 से, तो 152 3 हो जाता है 456, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 300। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 300 है। ऑप्शन में कहीं y का वैल्यू 300, यस, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ 30% ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, एडिशन करना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 0.5% ऑफ 250, मैंने पहले भी बताया था कि जब डेसिमल को फ्रैक्शन में, ठीक है, कन्वर्ट करना हो तो 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, ठीक है। दूसरा डेसिमल क्या है आपके पास 0.8, तो 0.8 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8/10, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 5/10% है इंटू 100, ठीक है, ऑफ 250, ठीक है, प्लस 8/100, यहाँ भी 8/10 इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंट है, ठीक है, ऑफ 120। तो जो ऑफ होगा तो इसको हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब डायरेक्टली यहाँ से देखो, आप 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 15 4 जा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 0 को कैंसिल कर दो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा 5/4 प्लस 24/25, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी से, ये हो जाएगा 100, 25 5 जा हो जाएगा 125 प्लस 24 इंटू 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। आप इसको ऐड करके डेसिमल डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डबल में, ठीक है।
2, ठीक है, और 1 1 2, ठीक है, 2 पॉइंट डालेंगे तो 2.21। कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 30% ऑफ 140, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 30%, तो अब तक तो पता चल गया होगा, इंटू 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840, x बाई 100 इंटू 840। तो जब इस तरह का सम हो तो कैलकुलेशन करने से पहले हम सारे को एक्सपोज कर लेते हैं, इस ट्रांसपोज कर लेते हैं। 30/100 इंटू 140, और ये आपका 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 100, और 840 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू x। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 30 है, ये 14, ठीक है, 2 7 जा, ठीक है, 2 4 जा, 6 जा हो जाएगा, ठीक है, 6 5 जा हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 5, ठीक है। आप डायरेक्टली भी 14 6 जा कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आ गया आंसर 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, x% ऑफ y इज 100। x% जैसे ही हो तो 100, x% ऑफ y इज इक्वल टू 100, ठीक है, एंड y% ऑफ z इज 200। y% ऑफ z इज इक्वल टू 200, ठीक है। देन अब z में और x में रिलेशन है, तो z में और x में जब रिलेशन है तो यहाँ पर आप y को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई x, और इस वैल्यू को यहाँ आकर के पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? y के प्लेस पे क्या लिख लेंगे? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई x, और ये ऑलरेडी यहाँ पर 100 था, इंटू z इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब ये 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? z बाई एक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू 2x है कहीं ऑप्शन? z इज इक्वल टू 2x, ये x जाकर के इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 2x। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? C। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे।